कोरोना के चलते मास्क पहने गणेश जी की प्रतिमा बनाकर दिया संदेश। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाए मिट्टी की प्रतिमाएं। ऐसा ही कुछ जुनून राजधानी भोपाल की एक महिला में नजर आता है। बता दें आपको कि भोपाल की तरुणा चौहान जो कि एक टीचर है, पर इनमें एक अद्भुत कला है। यह अपने हाथों से बिना सांचे के मिट्टी को मूर्ति का रूप देने की कोशिश करती है। श्रीमती चौहान ने बताया कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम मिट्टी की प्रतिमाएं बनाते हैं। उनका मानना है कि अधिकतर पीओपी की मूर्तियां बनती है जो कि पानी में गलती भी नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाएं ताकि लोगों को मिट्टी की मूर्तियां आसानी से मिल सके और मूर्ति का विसर्जन घर में भी हो सके और हमारा भी योगदान पर्यावरण की रक्षा के लिए हो सके। 3 इंच से लेकर 2.5-3 फुट तक की मूर्ति बना चुके हैं। खास बात यह है कि इनकी बनाई हुई मूर्तियां बिना सांचे की होती है। काफी मेहनत से बनाई जाती है। एक मूर्ति को बनाने में 3-4 दिन लग जाते हैं। ऑनलाइन लोगों को मूर्तियां बनाना सिखाती है जिसका कोई चार्ज नहीं लेती। उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कला को सीख सके और पर्यावरण सुरक्षित हो सके। भोपाल से मोइन खान की एक रिपोर्ट। सब जगह पीओपी की मूर्तियां हो रही है और वो विसर्जन के समय वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इतना पूजा करते हैं और उनको विसर्जित करके वहाँ मूर्तियों को, तो वो गलती भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाऊं ताकि लोगों को मिल सके और मेरा भी उद्देश्य पूरा हो कि मैं अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ छोटा सा काम कर रही हूँ या योगदान दे रही हूँ। इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। कब से बना रही हैं आप ये मूर्ति? 7-8 साल से बना रही हूँ। मतलब आपने ये जो आपका ये मूर्ति बनाने का इसका क्या उद्देश्य है? मतलब कहाँ से आपने ये इस चीज के लिए प्रेरणा? मुझे मिट्टी में बचपन से ही मिट्टी के खिलौने वगैरह ऐसे बनाती रहती थी बचपन से, लेकिन फिर बाद में जब मुझे समय मिला तब मैंने इसमें काम शुरू किया और गणेश जी की मूर्तियाँ बनाना। पहले हमारे समय में तो मिल जाती थी मिट्टी की मूर्तियाँ, लेकिन अब नहीं मिलती है, तो हमने सोचा घर में ही विसर्जित करने के लिए कुछ ऐसी किया जाए कि घर में ही विसर्जन हो जाए और सबको उपलब्ध भी हो जाए, इसलिए मैं बनाने लगी मूर्तियाँ। आप गणेश जी की मूर्ति के अलावा और कौन कौन सी मूर्ति? गणेश जी की मूर्तियाँ बनाने के अलावा मैं स्टेजू पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मैं फेस बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और डॉल्स वगैरह बनाती हूँ, जो कस्टम डॉल्स होती हैं वो मैं बना रही हूँ। अच्छा, तो आप ये मूर्ति जो आप बनाती हैं किस साइज की मूर्ति और कितनी बड़ी मूर्ति तक के? बहुत छोटी से छोटी, मेरी 3-4 इंच की भी मैं बना चुकी हूँ। जैसे लोगों की डिमांड होती है मैं वैसे बनाती हूँ और अभी तक मैंने 2 से 2.5 फीट तक की मूर्ति बना चुकी हूँ। आपकी जो मूर्ति की प्राइस है कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ खत्म होती है? कितने से लेके? मूर्तियाँ मेरी 200 से 200 रुपए से लेके अभी तक मैं 2000 तक मूर्ति बना चुकी हूँ, 2000 रुपए तक। लगभग आपने अभी तक की कितनी मूर्ति बनाई होगी? मूर्तियाँ मैं तो अभी तक करीब 100 मूर्ति तो मैं बना चुकी हूँ और सिखाने का लगे, सिखाने मैंने कम से कम 300-400 लोगों को सिखा चुकी हूँ। आप सिखाती भी? हाँ, मैं ऑनलाइन अभी इस बार तो कोरोना के कारण वर्कशॉप नहीं ले पाई मैं, तो ऑनलाइन मैंने सिखाया है इस बार। अच्छा, तो आपके मतलब जो आप सिखाती हैं आपके कोई चार्जेस है आपके? नहीं, मैं सिखाने का कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ। ऑनलाइन सिखाया तो उसका कोई चार्जेस भी नहीं लिया है मैंने, वैसे ही किया है मैंने, और जो ताकि लोगों को फायदा मिल सके। बाकी जो आपके पास यहाँ कोई सीखने के लिए लोग आते हैं? सीखने के लिए मेरे पास में मैं जब क्लासेस लेती हूँ तो डॉल्स है, कैंडल्स है, पेंटिंग वगैरह जो मैं बनाती हूँ उसका मैं चार्जेस करती हूँ। और जो आप ये मूर्तियाँ वगैरह सेल आउट करती हैं तो इसका हाँ, किस माध्यम से? मूर्तियाँ अभी तक तो मेरी ऑनलाइन मेरी सेल हो जाती है, जो मेरे परिचित हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, वहाँ से डिमांड आ जाती है मुझे। ऑनलाइन पे मतलब आपको अगर मूर्ति किसी को परचेस करना होगा तो क्या आपकी? मैं अपने मेरे फेसबुक पर भी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं आर्ट से रिलेटेड, तो मैं उनको उसमें डाल देती हूँ, तो वहाँ से मुझे ऑर्डर मिल जाता है। किस नाम से है आपकी? मेरा तो तरुणा चौहान के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, तो मैं उसमें अपना कुछ मधुबनी आर्ट ग्रुप है, कुछ फोक आर्ट ग्रुप बहुत सारे हैं, तो मैं उसमें अपने फोटो डाल देती हूँ जो डॉल्स की। उस पे ही आपकी? हाँ जी, अभी तक तो वही है, मैं अपना अलग से पेज बनाकर डालने की सोच रही हूँ। आपने मोदी जी की भी मूर्ति बनाई? जी हाँ, मैंने मोदी जी की उस समय टीवी पर चुनाव चल रहे थे तो मुझे बड़ा बार बार वही देखने में आ रहा था मोदी जी का फेस, तो मैंने टीवी के सामने बैठ के ही मोदी का फेस बनाया, मोदी जी का। एक चीज हमने आपकी मूर्ति में देखी, आपने अभी इस समय गणेश जी की मूर्ति पर मास्क भी लगा हुआ है। जी, ये सबको हम सभी को ये चीज बताने के लिए कि अभी कोरोना समय चल रहा है और सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क का भी उपयोग करें ताकि हम भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। आप ये मूर्ति बनाने में जो किस चीज का उपयोग करती हैं, मिट्टी का या मेरी POP का? बिल्कुल नेचुरल क्ले से बनाती हूँ मैं। इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है मेरी। आप घर में भी विसर्जित कर सकते हैं और इसमें सीड्स भी डले हुए हैं। आप गमले में रखकर उनका विसर्जन करेंगे तो आपको एक ट्री के रूप में हमारे गणेशा बाद में मिल सकते हैं। जैसे कि आपको जो लोग देख रहे हैं, जो ये मूर्ति पसंद कर रहे हैं, अगर मूर्ति किसी को लेना हो तो किस माध्यम से आपसे संपर्क कर सकते हैं? मैं अपना फोन नंबर दे दूंगी तो 8982306501 ये मेरा नंबर रहेगा। 8982306501 ये नंबर है। आप जिन्हें भी अगर मूर्तियों का चाहिए, मैं एडवांस बुकिंग पर बनाती हूँ। मतलब मैं पहले 15 दिन पहले जब मुझे कोई बोलता है तब मैं उस बुकिंग पर मूर्तियाँ उपलब्ध कराती हूँ। मूर्ति बनाने में आपको लगभग जैसे 2 फीट की मूर्ति बनाने में कितना समय लग मूर्ति जाता तो मैं पूरा हाथ से बना रही हूँ, कोई साँचा या कोई मोल्ड इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो मेरा एक दिन एक मूर्ति को लग जाता है, बड़ी मूर्ति को। 2 फीट? हाँ, बन जाती है। उसके बाद में कलर और ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप प्रजापति समाज से नहीं है, ये जिस प्रकार से आप ये जो मूर्ति बना रही है, मतलब ये एक अलग ही अपने आप में रोचक भी है और एक बहुत सराहनीय कार्य भी है। जी, मैंने हमारे परिवार में तो ऐसे कभी किसी ने मूर्तियां बनाई नहीं, देखी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों गणेश जी का आशीर्वाद है कि मैं वो काम कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है, आत्मिक सुख मिलता है, इसलिए मैं करती हूँ। उज्जैन में आपके मामा जी के द्वारा मूर्ति बनाई गई? जी, इंदौर में मेरे मामा जी, इंदौर में है मामा जी मेरे, अब नहीं है, लेकिन उनको मैंने बचपन में देखा है कि वो बहुत सारे मतलब एनिमल्स बनाते थे, तो मुझे उनको देखकर लगता था कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो शायद वही गुण मेरे में आया और मुझे अभी पता चला कि मैं भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ, इस चीज को आगे बढ़ा रही हूँ। ठीक।